आज हम आपको एक स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। बट जब हम स्ट्रेटजी शेयर करते हैं उसके बाद आप प्रैक्टिस एंड सपोर्ट भी करते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पे हम आपको लाइव ट्रेड शेयर करते हैं, डेली प्री रिपोर्ट देते हैं, प्लस आपको यूट्यूब के ऊपर रेगुलर वीडियोस के थ्रू आपको मोटिवेट करते हैं, जिससे आपको क्या है कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि जब स्ट्रेटजी शेयर की जाती है किसी को वो अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। वो जज करता है अपनी नॉलेज के बेस के ऊपर, बट उसको एग्जैक्ट नहीं पता। इसके लिए आफ्टर स्ट्रेटजी सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारी जो मंथली स्ट्रेटजी है निफ्टी में करेंगे 30 सितंबर एक्सपायरी। बट आपको पहले ये बताना चाहता हूं, अगर कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे हो पहले आप ये चेक कीजिए आपको वो बनानी है जो नॉन डायरेक्शनल हो एंड कवरिंग प्रोबेबिलिटी हो। क्योंकि हमेशा मैं यही बोलता हूं मार्केट अनसर्टेन है, वो अनसर्टेन ही रहेगी, कभी वो ऊपर जाए कभी नीचे जाएगी। इसके लिए हमें नॉन डायरेक्शनल काम करना है एंड मार्केट अगर ऊपर नीचे जाती है दोनों साइड हमें इनफ कुशन देना है। आज 13 सितंबर को निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,355 के ऊपर। तो हम ऐसा ट्रेड बनाना है कवरिंग प्रोबेबिलिटी, जिसके लिए थोड़ा सा ओटीएम जाकर मैंने क्या किया, एक लोड बाय कर लिया एंड 17,700 200 गैप ओटीएम जाकर उसके दो लोड सेल कर दिए। बट हमें जो स्ट्रेटजी बनानी है, हेज बनानी है, इसके लिए हम ओटीएम जाकर एक लोड बाय कर लेंगे। तो इस स्ट्रेटजी को हम ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बोलते हैं। आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा। बट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, हम इसकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं टेलीग्राम चैनल यूट्यूब के थ्रू। ये वाला सेम ट्रेड हमने आज लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर किया था एज अ पार्ट ऑफ सपोर्ट। अगर आप ये पैरामीटर देखोगे ये रेलिवेंट नहीं है। ये रेलिवेंट तब होंगे अगर आज 30 सितंबर होती, आज एक्सपायरी होती। क्योंकि आपको लाइव मार्केट में लाइव डेटा पता होना चाहिए। तो उसी चीज में ही ट्रिक है जिसके अंदर आपकी सक्सेस एंड फेलियर छुपी हुई है। बट बहुत लोगों को ऐसे समझ नहीं आता। इसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसको देखिए, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब एक बार हम इसका ग्रीक चेक कर लेते हैं। हमें जो स्ट्रेटजी बनानी थी नॉन डायरेक्शनल, आप डेल्टा देखिए। अगर डेल्टा 0 to 5 है तो वो कहीं ना कहीं आपका डायरेक्शनल रिस्क से हेज कर देता है। क्योंकि डेल्टा से पता चलता है मार्केट के मूवमेंट से आपको कितना इंपैक्ट आएगा। एंड हमारा गामा भी कंट्रोल है, थीटा पॉजिटिव है, टाइम बीतेगा पैसा आ जाएगा, वेगा नेगेटिव है। क्योंकि आपने सुना होगा मेजॉरिटी टाइम ऑप्शन सेलर पैसा कमाते हैं। तो अगर आप किसी भी ऑप्शन को सेल करते हो उसमें नेगेटिव वेगा आता है, पॉजिटिव थीटा आता है, बट उसमें डेल्टा आ जाता है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी उससे सुप्रीम है। आपका डेल्टा गामा तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है एंड थीटा पॉजिटिव वेगा नेगेटिव। तो आपको क्या डिसीजन लेना होता है, या तो आपको थीटा पॉजिटिव रखना पड़ेगा या नेगेटिव रखना पड़ेगा। ये आपका रिस्क है। अगर रिस्क लोगे उसी के लिए रिवॉर्ड है। तो हम ऑप्शन सेलर वाला नेगेटिव वेगा रख के काम करते हैं। अब मैं आपको समरी कर देता हूँ। ये हमारा ट्रेड है, इसमें हमारा डेबिट कितना जा रहा है, 17 पॉइंट का डेबिट जा रहा है। बट जब हमने टेलीग्राम के ऊपर आपको शेयर किया था इसमें डेबिट कितना था, 13 पॉइंट का जा रहा था। ये क्या है, पोजिशनल हेज ट्रेड है। तो आपको ये पता होनी चाहिए। अगर आप मंथली में काम करते हो, पोजिशनल काम करना चाहते हो, आपको धीरे धीरे पैसा आएगा एंड स्लोली आपकी अच्छी आरओआई बन जाती है। तो आपको क्या है, अगर 17 का डेबिट पे कर रहे हो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ सकता है, 200 पॉइंट का। अगर 17 पे कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रह चुका है, आपका 183। अगर आपने 13 पॉइंट डेबिट पे किया लाइव मार्केट में, अगर आप फॉलो कर रहे हो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ सकता है, 187। कब आएगा, जब मार्केट 30 सितंबर को एक्सपायर कर जाए 17,700 के एग्जैक्ट ऊपर, तब ये पॉसिबल है। बट आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको लाइव मार्केट में देखना है क्या ये पॉसिबल है। ये आपको कभी नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए लाइव मार्केट में मेरा एक्चुअल में रिस्क रिवॉर्ड क्या है।
जब भी ये ट्रेड 40 से 50 रुपए जाएगा हम इसको बुक करके एक नया ट्रेड डाल देंगे। तो आपको जो डेबिट है 17 पॉइंट का या आपने 13 पे किया है ये आपका जीरो भी नहीं होगा, पहले हम निकल जाएंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो आपको लाइव पता होना चाहिए आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है। फॉर एग्जाम्पल 17 का डेबिट 10 हो सकता है जो मैं रेंज फॉलो करता हूं, इसके ऊपर भी आता हूं। तो आपका क्या हो गया 17 से 10 मैक्सिमम रिस्क 7 पॉइंट है लाइव मार्केट में। एंड अगर ट्रेड 50 रुपए चला जाएगा जो कि आप मान लीजिए 33 पॉइंट का प्रॉफिट, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या हो गया 1 रेशो ऑलमोस्ट 4 to 5 हो चुका है। तो ये आपका लाइव है। तो ये चीजें बताना चाहता हूं, लाइव मार्केट में चीजें डिफरेंट मिलेंगी। अब आपको रेंज के ऊपर ले चलता हूं। एक चीज मैंने बताई थी, जो आपको डेटा यहाँ पे दिया जाता है ये रेलिवेंट नहीं है। अब आपको बताना चाहता हूं होल्डिंग रेंज, इसको आप ब्रेक इवन मान लीजिए। ये आपका लाइव मार्केट का है, रिवाइज होता रहेगा जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे। जब 30 सितंबर एक्सपायरी आ जाएगी तब आपकी होल्डिंग रेंज जो आपको यहाँ पे ब्रेक इवन आ रहा है वो आ जाएगी। तो आपको ये बताना चाहता हूँ ये डेटा आपका ब्रेक इवन नहीं है अगर लाइव मार्केट में काम कर रहे हो। अगर आपने ट्रेड डाल के छोड़ना है 30 सितंबर तक तो ये रेलिवेंट है, बट लाइव मार्केट में कुछ भी हो जाता है, इतने दिन पड़े हैं। तो आपको लाइव पता होना चाहिए। तो आपका अभी के लिए ये वाला है, ये सेफर साइड पे है, आप इसको भी ले सकते हो। तो आप इतने पॉइंट का क्वेश्चन ले रहे हो, मार्केट 17,300 के आसपास है, नीचे चली जाए ऊपर चली जाए, तो इसी को हम बोलते हैं लाइव होल्डिंग रेंज, लाइव ब्रेक इवन। तो आपको लाइव मार्केट पैरामीटर के ऊपर काम करना पड़ेगा अगर इसमें आगे जाना है, नहीं तो आप क्या है ब्रेक इवन देखते रहोगे, आपको कभी पता नहीं चलेगा। रिस्क रिवॉर्ड ऐसा नहीं है, मैंने बता दिया रिस्क रिवॉर्ड क्या है 1 रेशो 4 to 5 का इसमें। तो आप कल इसमें काम कर सकते हो। अब हम हमारा सेकंड पार्ट डेली ऑप्शन प्रीम एनालिसिस उसके ऊपर चलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे हो उसमें आपको ये दो चीजें चेक करनी है, क्या यहाँ से प्रीमियम और इरोजन हो सकता है एंड करंट सिचुएशन में क्या हो सकता है। तो मैं ये चीजें चेक करके फिर ही आपको कंफर्म करता हूँ। उसके बाद जो ट्रेड लेता हूँ उसमें मैं क्या चेक करता हूँ कि हमें जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाना है एंड कवरिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी बनाना है। तो ऐसे क्या आपको पूरी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अगर आप डेली फॉलो करोगे फिर आपको एग्जैक्ट समझ आएगा। नई चीजें हैं, 1-2 वीक लग जाएंगे, बट अगर आप ओपन माइंड से सुनते हो, आप ये समझते हो कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम देख लेते हैं सुबह हमें कितना प्रीमियम मिल सकता था मार्केट ओपन के टाइम। दिस इज प्री रिपोर्ट 13 सितंबर की है, मार्केट ओपन होने से पहले। जो हमारा एटीएम स्ट्रैडल निफ्टी क्लोज हुआ था वीकली का 203 के ऊपर, 306 के ऊपर नेक्स्ट वीक का, एंड सितंबर मंथ दैट इज 30 सितंबर जिसमें हमने यहाँ पीछे बनाई है कितना क्लोज था 383 के ऊपर। अब देखते हैं मार्केट सुबह 921 का डेटा है, निफ्टी चल रही है 17,325 के ऊपर, थोड़ी सी नेगेटिव है, इसके बाद और नेगेटिव हो चुकी थी। अगर आप देखो वीकली प्रीमियम कितने मिले आपको 189, सुबह कितना क्लोजिंग था 203। तो ये प्रीमियम इरोजन जो हुआ है ये हमारा 3 हॉलीडेज में हुआ है। नेक्स्ट वीक स्ट्रैडल बहुत ही कम इरोजन हुआ, 306 था, 297 आपको सुबह मिल रहा है, एंड मंथ में भी अराउंड 10 पॉइंट का इरोजन मिला है। तो अगर आप प्री रिपोर्ट को फॉलो करते हो आपको पता चल जाता है कितना ओवरनाइट इरोजन हुआ है एंड कितना कम प्रीमियम है, जिसके बेस के ऊपर हमें डिसीजन लेना है क्या यहाँ से प्रीमियम बनाएं या हम वेट कर लें। आज हमारे पास बीच में डेटा नहीं है तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ जब मार्केट क्लोजिंग होने वाली थी 2:37 PM। तो आप देखिए वीकली स्ट्रैडल में इरोजन हो गया, नेक्स्ट वीक में हुआ, मंथली में हुआ, जिसकी वजह से जो हमने ट्रेड शेयर किए थे अपने प्रीमियम मेंबर के साथ प्लस हमने पब्लिक ग्रुप में, तो उसमें क्या प्रॉफिट आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम इरोजन हो गया। तो आपको क्या सब चीजें कोरिलेट धीरे धीरे होंगी, बट फॉलो करोगे आपको सब समझ आ जाएगा। 3:16 PM मार्केट क्लोजिंग होते होते डिसेंट प्रीमियम इरोजन हो गया, नेक्स्ट वीक में हुआ, मंथली में हुआ। अगर आप हेज ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हो इस कोर्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा।
यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।